प्राचीन मगध का एक समय था जब आचार्य चाणक्य अपने ज्ञान और राजनीति से पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। उसी समय दक्षिण दिशा के एक राज्य का राजा विक्रमसेन अचानक से अपने व्यवहार में बदलाव लाने लगा। पहले वह न्यायप्रिय और शांत स्वभाव का था, पर अब वह अत्याचारी, क्रूर और रात्रियों में गायब रहने लगा था। लोगों में अफवाह फैलने लगी कि राजा पर कोई अदृश्य शक्ति का प्रभाव है। उसके महल से हर पूर्णिमा की रात अजीब सी चीखें आती और कई सैनिकों की रहस्यमयी मौतें होने लगी। चाणक्य को यह समाचार मिला तो उन्होंने राजा विक्रमसेन से मिलने का निर्णय लिया। वे अकेले ही किले में पहुंचे। राजा ने उनका स्वागत किया, पर उसकी आंखों में अब वैसा तेज न था। उसकी मुस्कान में एक अजीब डरावनी झलक थी। चाणक्य ने रात्रि में ध्यान से महल का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि महल के पीछे एक पुरानी जर्जर सुरंग है जिसे वर्षों से बंद माना जाता था। उसी रात चुपचाप उन्होंने उस सुरंग में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य भयावह था। दीवारों पर प्राचीन तांत्रिक मंत्र लिखे थे और वहां एक काले चोगे में ढका हुआ कोई शव बैठा था, जिसे राजा रोज चढ़ावा चढ़ाने आता था। ये शव किसी पुराने राक्षसी तांत्रिक का था, जिसे शाप मिला था कि वह तभी मुक्त होगा जब कोई राजा अपनी आत्मा उसे समर्पित करेगा। चाणक्य समझ गए कि राजा विक्रमसेन पर उस तांत्रिक की आत्मा का प्रभाव है। अगली रात चाणक्य ने एक युक्ति बनाई। उन्होंने राजा को तंत्र मुक्त करने का एक विशेष यज्ञ कराने की बात कही। यज्ञ के दौरान चाणक्य ने राजा को आदेश दिया कि वह उस तांत्रिक की मूर्ति को अपने हाथों से अग्नि में समर्पित करे। जैसे ही राजा ने वैसा किया, तांत्रिक की आत्मा गरज उठी, मैं मुक्त नहीं हो सकता, अब मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। लेकिन चाणक्य ने पहले से ही उस स्थान को विशेष मंत्रों से सुरक्षित कर रखा था। आत्मा अग्नि में जलकर राख हो गई और राजा विक्रमसेन मूर्छित होकर गिर पड़ा। सुबह होते ही राजा को होश आया, उसकी याददाश्त लौट आई। वह फिर से वही न्यायप्रिय राजा बन गया। पर कहते हैं, उस रात के बाद भी कभी कभी उस किले की पुरानी सुरंग से धीमी धीमी तंत्र मंत्र की आवाजें आती हैं। शायद आत्माएं पूरी तरह मुक्त नहीं हुई।